हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से सक्सेस लर्निंग की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो है मैप की क्लास के अंदर भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर हम भारत में कोयला क्षेत्रों की बात करें तो अधिकतर या जो हमारे भारत के प्रमुख जो कोयला क्षेत्र है वो हमें झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की तरफ जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, परंतु हमारे भारत के अंदर जो है मुख्य मुख्य क्षेत्र जहां जहां हमारे जो कोयला मिलते हैं उन राज्यों को मैंने टिक किया है। उसी के हिसाब से जो है हम इन कोयला क्षेत्रों को जो है करने का काम करेंगे। सबसे पहले अगर हम जो है भारत के अंदर देखते हैं तो भारत का जो राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां हमें एक जो है कोयला क्षेत्र याद रखना है जिसका नाम है कोरबा। ठीक है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। कहां पर है भाई? जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम जो है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक जो है डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, और बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है पलाना। ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है पलाना। ठीक है, तो ये पलाना क्या है? राजस्थान के अंदर जो है कोयला क्षेत्र है। तो राजस्थान के पलाना के अंदर क्या मिलता है? हमारा कोयला निकलता है। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं निकलता, एक छोटा सा क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है हमें 3 कोयला क्षेत्रों को जो है ध्यान में रखना है। ये हमारा जो राज्य है इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें एक तो है उमरिया, उमरिया कोयला क्षेत्र है। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है पंचघाटी, पंचघाटी। ठीक है, और तीसरा जो कोयला क्षेत्र है वो है सिंगरौली, सिंगरौली। ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास कोयला क्षेत्र होगा कोरबा कोयला क्षेत्र। और हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगह है पलाना, और उस पलाना के अंदर क्या है? हमारा पलाना कोयला क्षेत्र। तो पलाना कोयला क्षेत्र कहां पर है? हमारा राजस्थान के अंदर है। और फिर अगर हम जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पास 3 जो है कोयला क्षेत्र याद रखना है। एक है उमरिया कोयला क्षेत्र, दूसरा है पंचघाटी कोयला क्षेत्र, और तीसरा है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। इसके बाद हम आते हैं इधर, तो इधर हमारा जो है राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर जो है हमें जो है पहला जो याद रखना है, मैं इधर लिख रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर एक है वर्धा घाटी। तो वर्धा घाटी हमारा कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर हमें एक और याद रखना है, इसको हम बोलते हैं कामठी कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर 2 कोयला क्षेत्र हो गए। एक तो हो गया कामठी कोयला क्षेत्र और एक हो गया हमारे पास वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं इधर तो यहां हमारा एक राज्य है तमिलनाडु। ये राज्य है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु के अंदर जो आपको याद रखना है वो है नवेली कोयला क्षेत्र, नवेली कोयला क्षेत्र याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है तमिलनाडु के बाद अगर हम इधर आते हैं तो यहां हमारा एक राज्य आता है आंध्र प्रदेश। ये जो राज्य है इसको हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो राज्य है ये राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अंदर जो है कोयला क्षेत्र होगा वो है गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर कितने थे हमारे पास?
महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास 2 कोयला क्षेत्र थे, एक था हमारा कामठी कोयला क्षेत्र और दूसरा था हमारा वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र। इसके बाद हमारा कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कौन सा है, नवेली कोयला क्षेत्र। ठीक है, एक थोड़ा सा ध्यान देना है जो 10th क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है, तो 10th क्लास के अंदर जो है नवेली कोयला क्षेत्र जो है बहुत बार जो है पूछा गया है फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है, 12th की ज्योग्राफी के अंदर भी जो है इसके बारे में जो है 1-2 क्वेश्चन जो है आए हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो विशेष करके 10th वाले जो है इस चीज को जो है नवेली कोयला क्षेत्र को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या है, हमारा गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो राज्य है ये है उड़ीसा। इस राज्य को बोलते हैं हम उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा के अंदर कौन सा है, तालचर कोयला क्षेत्र। उड़ीसा में कौन सा होगा, तालचर कोयला क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में कौन सा होगा, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र। और तमिलनाडु में होगा हमारा नवेली कोयला क्षेत्र होगा। फिर आते हैं हम इधर छत्तीसगढ़। उड़ीसा के बाद यहां पर जो राज्य आता है इसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर हमें 2 याद रखना है, एक तो हमारा सोनहर और एक है हमारा कोरबा कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे पास छत्तीसगढ़ के अंदर 2 कोयला क्षेत्र हो गए, एक को तो हम बोलते हैं सोनहर कोयला क्षेत्र और एक को हम बोलते हैं हम कोरबा कोयला क्षेत्र। अगर आपसे पूछे कोरबा कोयला क्षेत्र तो आप, सॉरी ये गलत हो रखा है भाई, इसको थोड़ा सा करना सही, करेवा कोयला क्षेत्र। ठीक है, कोरबा कोयला क्षेत्र पूछे तो आपको बताना है छत्तीसगढ़। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा होगा, करेवा। और छत्तीसगढ़ के अंदर होगा हमारा कोरबा कोयला क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। ये हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद यहां पर आ गया अपना वेस्ट बंगाल। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के अंदर जो कोयला क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम रानीगंज कोयला क्षेत्र। रानीगंज कोयला क्षेत्र। ठीक है, और इसके बाद हमारा एक बच गया इधर तेलंगाना राज्य, और तेलंगाना के अंदर हमें याद रखना है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। ये जो राज्य है तेलंगाना, और यहां पर कौन सा होगा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सिंगरौली कोयला क्षेत्र तो हम इसे कहां काउंट करेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर। और आपसे पूछा जाए सिंगरौली कोयला क्षेत्र तो इसको हम बताएंगे हम तेलंगाना राज्य के अंदर। अब आ जाओ हमारा सबसे महत्वपूर्ण राज्य कोयला के क्षेत्र के अंदर। हमारे भारत का जो सबसे ज्यादा जो कोयला जो है मिलता है, कोयले की खान जो मिलती है वो कहां पर है, झारखंड राज्य के अंदर है। तो ये जो राज्य है वो हमारा कौन सा है, झारखंड है। ठीक है, और याद रखना झारखंड से संबंधित जो है 3 पूछे जाते हैं, 3 कोयला क्षेत्र है, तीनों की तीनों ही जो है एग्जाम के अंदर जो है बार बार रिपीट होकर के आए हैं। ठीक है, एक तो हमारा झरिया, इधर लिख देता हूं मैं, झरिया। ठीक है, तो झरिया कोयला क्षेत्र भी हमारा कहां होगा भाई, झारखंड में होगा। और दूसरा कौन सा है, बोकारो। और तीसरा कौन सा है, गिरिडीह। ठीक है, तो झारखंड के अंदर हमारे पास जो है 3 कोयला क्षेत्र है, जो तीनों के तीनों ही सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से आपको ये तो याद रखने हैं तीनों के तीनों। ठीक है, तो झारखंड में कौन सा है, पहला है झरिया, दूसरा है बोकारो और तीसरा है गिरिडीह कोयला क्षेत्र। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा एक जो राज्य बच जाता है इधर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो कोयला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहां जो कोयला क्षेत्र है इसको बोलते हैं माकुम कोयला क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, माकुम कोयला क्षेत्र। ये जो है हमारे भारत के क्या है, प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, जिसको आपको एग्जाम की दृष्टि से
एक बार मैप के अंदर प्रैक्टिस करके फिर जो है आपको जो है जाना है। ठीक है, इसके अंदर जो आपको जो है मुख्य मुख्य बताए हैं मैंने, जैसे झारखंड है, झारखंड के तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट कोयला क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है भारत का जो है सबसे ज्यादा जो है कोयला मिलता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का आपको रानीगंज याद रखना है। ठीक है, रानीगंज जो है कोयला क्षेत्र के अंदर एक घटना भी हुई थी, जिसके ऊपर जो है एक मूवी बनी हुई है, जिसके अंदर बहुत सारे मजदूर फंस गए थे, उससे रिलेटेड स्टोरी है। तो ये भी स्टोरी है, वो किसकी है, कोयला क्षेत्र की है, कि ये कहाँ पर है, रानीगंज। और रानीगंज कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर आपको दोनों याद रखना है, सोनहर और कोरबा। ठीक है, अगर कोरबा पूछे तो आपको छत्तीसगढ़ में जाना है, और करेवा पूछे तो आपको कहाँ जाना है, जम्मू कश्मीर के अंदर जाना है। ठीक है, इसी तरह से तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के अंदर हमारे पास क्या होगा, सिंगरौली होगा। और यहाँ जब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगरौली होगा। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आज की मैप की क्लास के अंदर बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई मैप की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।